क्या इस चिलचिलाती गर्मी से आप भी परेशान हैं और आपके भी मन में आता है कि आसपास हरियाली होनी चाहिए, यानी कि प्रकृति से बेहद करीब आप अपने आप को रखना या महसूस करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलने और आप सभी को मिलाने N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की टीम आ पहुंची है। जो व्यक्ति 2014 से प्रकृति के काफी करीब है, उन्होंने अपने आसपास ही एक कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट तैयार कर लिया है। कैसे किया है, कौन है वो व्यक्ति, क्या करते हैं, क्या उनकी उम्र है और वर्तमान में उनकी जीवन शैली क्या है, सब कुछ हर एक बात को जानने, समझने और आप सभी तक के पहुंचाने हम आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को उनसे मिलवाते हैं। उनके घर की तरफ जाते हैं अगर आप, तो आपको सामने सबसे पहले उनकी कार दिखाई देगी और कार से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति कितने वो जागरूक है और सजग है। भिलाई और भिलाई का सेक्टर 7 रशियन कॉम्प्लेक्स, और यही वो जगह है जहां ये रहते हैं। उनसे मिलते हैं और बातचीत करके आपको दिखाते हैं। फिलहाल किसी काम में वो व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो मिलाते हैं आपको बालूराम वर्मा जी से। क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही है? ये अभी ना हम वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। हम बाहर से जो दूध का पैकेट रहता है ना, बड़ा वाला 5 लीटर का है ना, हाँ। इसमें ना ये देख, इसको हम लोग पौधा तैयार करते हैं। ये जो घास इसको भरते हैं इसमें, ऐसा है ना, और पौधा ये नर्सरी का काम आता है। हम लोग इसको वेस्ट समझते हैं और लोग बाग फेंक देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यदि हम मिक्स बनाए, इसमें भूसा है, खाद है ना, हाँ। तो इसको ये करके भर के रखते हैं पॉलीथीन, जैसे कि ये दे यहाँ पर ऐसा पूरा भर के तो देख पूरा सब जमा कर रखे हैं। अच्छा, देखिए वेस्ट से बेस्ट। हाँ, इन्होंने बताया। ये देखिए कई प्रकार के, जैसे कि फ्लेक्स रहता है, इसको भी मतलब बिछा देते हैं, घास कम होता है ना। वो जो नदी वगैरह में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, जो ज्योति कलर जो बोलते हैं, हाँ। है ना, तो देखिए उसका भी हम लोग नर्सरी तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं। वो देखिए है ना, और इसका जो ऊपर का जो ढक्कन रहता है ना, तो उस चीज़ों के दाना पानी तो उपयोग करते हैं। प्रकृति से बेहद जुड़ाव है आपको। जी जी जी। कब से आप, वैसे तो मैंने पहले मेंशन किया था 2014 से आप इस काम से जुड़े हुए? यहाँ आया हूँ रशियन कॉम्प्लेक्स में 2014 में आया हूँ। मैं 1983 में जब ड्यूटी ज्वाइन किया बीएससी में, तो मैं देखा यहाँ बहुत सारा धूल दफ्तर है, क्यों ना हम इस दिशा में काम किया जाए ताकि हमारा ये पर्यावरण शुद्ध रहे। और हमारे यहाँ भिलाई जो कर्म स्थल है, एक तो मातृभूमि है, एक कर्म स्थल, तो कर्म स्थल ही क्यों ना सुंदर, स्वच्छ और हरियाली से भरपूर रहे। तो उसी समय से हम क्या किए, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो हमने वेतन का 10 रुपया उसी समय से बचाना चालू किए ताकि हम आत्मनिर्भर रहे आर्थिक रूप से और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तो उसी समय से मैं एक छोटा सा पहल किया, नर्सरी तैयार करके। मैं से सेक्टर 6 के 1U में रहता था, तो वहाँ भी एक छोटा नर्सरी तैयार किया और फिर वो पहल को फिर मैं लोगों को बताया कि देखो भाई, ये गतिविधि में आप लोग भी शामिल हो, पहल का गुठली दो ताकि हम नर्सरी तैयार कर सकें। फिर ये सिलसिला जारी रहा। 2006 और 7-8 में हम डोर टू डोर कचरा भी उठाए। डोर टू डोर कचरा उठाने आप खुद जाते थे? जी जी। हम क्या, उस समय ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो चुका था? नहीं, उस समय क्या हुआ था, यहाँ नगर निगम के पास भी सुविधा नहीं थी, ना बीएसटी के पास थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये कचरा जो लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, तो उसको क्यों ना बटोर कर सही जगह जहाँ बीएसटी बोले वहाँ डंप करें। तो हमने हर सेक्टर में 2-2 जो पैडल वाला जो रिक्शा है ना, वो हम लिए, अपना सीपीएफ लोन उठाए और लोगों जो असहाय, जो गरीब, उन लोगों को एक रिक्शा दिए। लोगों को बोले भाई देखो, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ से कचरा उठाइए, हम डोर टू डोर जाएंगे। जब हम डोर टू डोर जाते थे तो लोग बात सोचते थे, भैया वर्मा जी क्या कचरा रखने बोल रहा है यार, हम लोग की कचरा फेंकने नहीं भाई, आप रखो ना यार, आप लोग इधर उधर फेंक रहे हो, इसको हम सही जगह उचित जगह जाके कर देंगे। तो उस समय लोग थोड़ा समझाए तो समझ आया। तो 6, 7, 8, 3 साल में डोर टू डोर कचरा उठाया, सिटी बजाता था, लोगों से निवेदन करता था कि भाई कचरा हमको दो। तो वो सब सिलसिला। तब आप जॉब कर रहे थे, आप नौकरी में थे उस समय था, खाली समय में ये करते थे? मेरा क्या शिफ्ट वाला ड्यूटी था, है ना, पाम्पलेट बांटते थे लोगों को, हैं, तो लोग जागरूक हुआ, फिर हम आदमी रखे ना,
जी। भाई जो रिक्शा वाला खुद ही जाता था, हम लोग एक बार समझा दिए थे ऐसा ऐसा करने का कर। ये बताइए आपकी जो नर्सरी है ये कितने क्षेत्रफल में है और क्या क्या प्रकार के पौधे यहाँ पर है, किन प्रकार के पौधे हैं, क्या बीज है, किस प्रकार से आप अभी हम कटिंग भी देख पा रहे हैं, जी तो जी इस नर्सरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं बता जी। रहा हूँ, अब देखो कम से कम 2 एकड़ का है, यहाँ तो देख लीजिए पूरा आखिरी तक है। हाँ। ये सब हमारे द्वारा, यहाँ एक भी पौधा नहीं था, ये पूरा एक भी जंगल, नहीं था। हाँ पूरा जंगल हम ही बनाए। देखिए ये आम का देख लीजिए, है ना, ये भी आम का है, और ये देखिए इस प्रकार का ना ये अंजीर है ना। अच्छा। और खैर ये आप टेसू बोलते हैं, है ना। विभिन्न प्रजाति का पौधा मिलेगा आपको। तो फल में किन किन प्रकार के मैं पौधे बता रहा हूँ, होंगे यहाँ आपके फल पास? में है जैसे कि आम, जाम, है ना, और सहतूत, कटहल, नींबू, हर प्रकार का यहाँ केला है। हाँ। और आपका नारियल, हाँ नारियल भी है, संतरा, मौसम्बी, ये सब भी होगा। मौसम्बी, संतरा, नींबू सब है, जी। आंवला, हर्रा, बहरा सब है। अच्छा। महुआ भी है, औषधीय पौधे भी हैं हाँ आपके पास? देखिए यहाँ पर पीपल, बरगद भी है। पीपल दिख रहा है ना, हाँ। उधर पीपल, बरगद, महुआ है भी, है ना। हाँ। ये देखो ये आंवला दिख रहा है, ये सब चीज विभिन्न प्रजातियों का। ये तो हो गया फल की बात। कचनार है, सब्जी- फूल में कचनार है, चंपा अच्छा। है ना, और पारिजात है। सिंदूर का भी पौधा हाँ वो लगाया सिंदूर है, बता रहे ये थे। देख बहुत सारा सिंदूर का हम नर्सरी में तैयार किए हैं। और देखो वहाँ पर सिंदूर का है, अच्छा। तो सिंदूर का ये पेड़ है, देख फल लगा हुआ है उसमें, बीज इसका तैयार करेंगे, है ना, ये है ना सिंदूर का। और देखिए इसको बोलते हैं अमलतास, इसका भी पौधा है, इसका भी बीज तैयार इससे करेंगे। अभी आप पौधे हाँ तैयार पौधा करेंगे, तैयार बीज के लिए करेंगे, आप वो वहाँ पर है पौधा इनका तैयार, हाँ। है ना। हाँ। उसी प्रकार ये बोगनविलिया बोलते हैं फूल का, इसका भी हम लोग बना रहे हैं ना। ये देखो पौधा बेल भी दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। ये देखो, बेल। हाँ बेल भी है ना, फल में बेल भी आया। ये देख ये आ गया ना, ये बोगनवेलिया, इसमें तो पत्तियां आ गई आ है। गई है ना, देख हाँ। डंठल है। कब से कटा ये कटिंग एक लगाया सप्ताह था? हो गया, 1 सप्ताह में इतनी हाँ, पत्ती आ जी, गई। जी, आ रहा ये क्या है? ये थोड़ा अवधि में पौधा है। और ये आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, डीमार्ट हाँ की पॉलीथीन है, पॉलीथीन है और जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि वेस्ट से बेस्ट करते हाँ। हैं, तो ये पॉलीथीन से आप समझ ये सकते देखिए हैं। तेल का पैकेट है ना, ये तेल के पैकेट, तो हाँ, तेल के पैकेट को पहले थोड़ा वॉश करते होंगे ना, हाँ, उसके जी, बाद जी, मिट्टी हाँ, वगैरह डालते होंगे उसमें। पहले पानी से वाश करते हैं सोडा वगैरह से। जी। हाँ, थोड़ा सा अपना नर्सरी और दिखाइए, चलो, अंदर की तरफ क्या क्या है। आइए। अच्छा, हमने सुना कि आप दिन के समय में इनका ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह आप सबसे पहले उठकर अपने पौधों को पानी डालने निकल जाते हैं पूरे देखिए- शहर भर में। उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपने प्लांटेशन किया है और कैसे उनकी देखभाल आप कर पा रहे हैं। जी मैं ना सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, हम्म। और उसके पहले मैं तैयारी करता हूँ। मैं अपना पौधा बाहर में भी लगाया हूँ, मैं 10,000 से भी अधिक पौधा लगा चुका हूँ जो वृक्ष बनने तैयार है। अभी 3,000 पौधा जो अभी छोटे रूप में है उसमें पानी डालने निकल जाता हूँ। और वो अच्छा। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 और पूरा बीएसपी के लिए जितना भी खाली मैदान है, और कुछ एरिया मतलब नगर निगम का भी क्षेत्र है, पटरी पार उधर है ना, तो उधर भी लगाए हूँ। तो सब तरफ हम जाते रहते हैं ताकि हम जो आज पौधा नन्हे लगाए वो पूरा वृक्ष का रूप धारण कर लें। और कुछ पहचान भी आपने पहचान के लिए कुछ उसमें मार्किंग किया है जिससे आपको समझ आता है कि हाँ यही मैंने लगाया है, देखिए, या लोग भी समझ सकते हैं। उसमें क्या है, ट्री गार्ड लगा है ना, तो जिसमें हरा रंग का जो वो नेट आता है उसको मैं लपेटा हूँ। दूसरा वो जो ये सफेद रंग का जो चादर आता है, हमको हाँ। बीएसपी जो हॉस्पिटल है ना वहाँ से हमको चादर वादर ले आते हैं, सफेद रंग का जो डैमेज वाला, डिस्कार्डेड वाले। हाँ। हाँ, हाँ। तो उसको हम लपेट देते हैं ताकि वो इसलिए रहता है कि वहाँ मवेशी वगैरह सोचते हैं कि आदमी खड़ा है, मतलब सफेद रंग का हाँ। तो उसको थोड़ा नुकसान कम पहुंचता है। अच्छा, है ना, और ठीक है, ऐसे हम तो आप बहुत सारे सुबह बांस भी, बल्ली का उपयोग करते हैं, अच्छा, कहीं लोहे ट्री गार्ड करते हैं। इस प्रकार का है पूरा सेक्टर एरिया में हम। सुबह भी ये चले जाते हैं लगभग 6 बजे के आसपास, पूरे पौधों को पानी हाँ, देकर आते हैं। फिर शाम को कितने बजे शाम को जाते हैं? 4 बजे निकलते हैं। अभी धूप है तो कम निकलते हैं, मतलब 6 बजे के बाद ही निकलते हैं धूप में, पर जाते जरूर है, तभी जी। हम कर पा रहे हैं इतना। सही बात है। देख सकते हैं कनेर का पेड़ यहाँ पर दिखाई जी, दे रहा है, ये जाम बादाम है, है। बादाम है, और नाना प्रकार के पेड़ पौधे जो है यहाँ ये पर लगे सहतूत हुए हैं। है, शहतूत है, आम के काफी ये सारे सहतूत आम है। पेड़ है। इस पूरी चीजों के बीच में एक बहुत खास बात है, वो ये भी है कि यदि आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास घर में कोई ऐसे पौधे हैं जो आप चाहते हैं यहाँ डोनेट करना, हाँ, तो हमको कर तैयार। सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से पौधे लेकर जाना चाहते हैं तो निःशुल्क बालूराम जी लोगों को देते भी है, क्योंकि पर्यावरण से काफी ज्यादा वो प्रेम करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर आकर यहाँ से पौधे लेकर जाना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, अपने घरों में लगाना चाहते हैं, या पर्यावरण के लिए किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बालूराम वर्मा जी हमेशा तैयार रहते हैं। और यही चीजें हैं जो आप सभी तक पहुंचानी थी। अच्छा वर्मा जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। बोलिए। जिस प्रकार से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जी 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 छत्तीसगढ़ जिसको हर्बल स्टेट कहा जाता था, जी जी जी। आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पारा 45 डिग्री प्लस चल रहा है।
अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरी एक अपने मित्र से बात हुई, वो अभी अमरकंटक में है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर तापमान बहुत सामान्य है मध्य प्रदेश में। जी जी बिल्कुल बाजू मात्र वो है हमारा स्टेट है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से तापमान बढ़ता जा रहा है। मैं लोगों से अक्सर ये प्रश्न पूछती हूँ, बढ़ती गर्मी को देखकर एसी लगाए या पौधे लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ में ना पहले इस प्रकार का हीट नहीं होता था। अभी देखो, जहाँ भी देखो, जितना भी है ना पेड़ पौधा अधिक कट रहा है और उसको लगा कम रहे हैं, और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी उसका जो मात्रा बढ़ रहा है। तो हम लोग को जागरूक होना चाहिए, कम से कम अपने हर साल एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि ये जो वातावरण जो गर्मी बढ़ रहा है वो कम हो और एक सामान्य वातावरण रहे। जी, काफी विकट परिस्थिति मुझे लगती है, और मुझे लगता है कि इस पर हमें और विस्तृत चर्चा कभी करनी चाहिए। प्रश्न मेरा अब भी है, आप लोगों से भी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके आसपास अगर गर्मी बढ़ती है तो एसी लगाए या पौधा लगाए, प्रश्न आप भी यही छोड़ रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, दिखाइए और अपने गार्डन के बारे में बताइए, अपने इस नर्सरी के बारे में बताइए। ये पानी के लिए है, यहाँ पर स्रोत है? जी जी, पानी के स्रोत है यहाँ से। बीएसपी हमको सुलभ कराया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बीएसपी से सहयोग है कि आप पानी बिजली हमको दिया है, मैदान भी दिया उन्हीं का है, जिसमें हम सेवा कर रहे हैं बस। ये है नेचुरल जंगल और बहुत प्यारी है ये जगह, आप सब बिल्कुल विजिट कर सकते हैं यहाँ आकर। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपने ये जो वातावरण में जो गर्मी जो बढ़ रही है उसको बचाने के लिए वृक्षारोपण एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, और इसको हमको हर व्यक्ति को एक नैतिक दायित्व समझकर करना चाहिए। यही मैं लोगों से निवेदन करता हूँ। और आप लोगों को अगर पौधा चाहिए तो मेरे साथ निःशुल्क ले जा सकते हो। मेरा नंबर है 9301014365। पुनः आप लोगों को फिर फ़ोन नंबर बताता हूँ, 9301014365। फ़ोन करके आइए, आप यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क ले जाइए। फलदार, छायादार, शोभायमान पौधा, यही मैं निवेदन करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो मेरी गतिविधि को आप अच्छे से जाने और लोगों तक फैला रहे हैं। बिल्कुल, आप सबसे निवेदन है कि वर्मा जी से जुड़िए। इन्होंने अपना फोन नंबर साझा किया, डिस्प्ले में आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने मेंशन कर दिया था। यहाँ आप आ सकते हैं। आना कहाँ है, एक बार लोकेशन के बारे में भी वर्मा जी अच्छे से आपको बताएंगे। रशियन कॉम्प्लेक्स सेक्टर 7 भिलाई नगर, ग्लोब चौक के पास जी। और आकर यहाँ पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार की चीजें हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि यहाँ पर तापमान काफी ज्यादा नियंत्रित लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की रिपोर्टिंग में चिलचिलाती हुई गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा। फिलहाल वर्मा जी के प्रकृति के प्रति योगदान को, इनके समर्पण को, और इस उम्र में लगातार जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, इस पूरे प्रयास को आप सभी कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। धन्यवाद।